अमोघ शक्ति देखने वाले सभी दर्शकों को पंडित अखिलेश ओझा जी का प्रणाम। नमन मित्रों, मैंने अभी कम्युनिटी पोस्ट पे एक सर्वे डाला था, एक प्रश्न पूछा था। उसमें मैंने 4 ऑप्शन डाले थे कि आप इस चैनल पर किस प्रकार की वीडियो ज़्यादा देखना चाहते हैं। ज्योतिष, कई सारे ऑप्शन दिए थे मैंने। ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजिकल उपाय, टोने टोटके, मंत्रों के रहस्य, मंत्र और देवी देवताओं के रहस्य और उनकी कथाएं, पुरानी प्राचीन कथाएं हमारी जो, और अध्यात्म से जुड़े हुए गुप्त रहस्य। तो मुझे अच्छा लगा ये जानकर कि सबसे ज़्यादा वोटिंग जो है, सबसे ज़्यादा मुझे जिस ऑप्शन पे मुझे क्लिक मिले वो था मंत्र और देवी देवताओं के रहस्य। मंत्र साधना, तंत्र मार्ग, देवी देवताओं के रहस्य, इसको समझने में लोगों की जो है रुचि है, ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। इसी संबंध में आज मैं एक वीडियो बना रहा हूं। इसकी शुरुआत करते हैं कुछ अच्छे से। विष्णु सहस्त्र नाम, विष्णु सहस्र नाम। लोग कुछ उच्चारण दोष हैं जो मैं आपको बहुत वीडियो की शुरुआत में समझा देता हूँ। ये वीडियो बहुत कमाल का होने वाला है, बहुत मोटिवेशनल होने वाला है। जुड़े रहिएगा। अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, दुख है, चिंता है, तनाव है, या आप लो फील कर रहे हो, धार्मिक हो, बशर्ते आप धार्मिक हो, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए, पूरा वीडियो देखेगा। तो कुछ उच्चारण दोष है, उसको मैं सबसे पहले क्लियर कर देता हूं, जो कि 80%, मतलब इंटरनेट पर भी, और मैंने बड़े बड़े गुरुओं के मुख से भी इनके उच्चारण गलत सुने हैं। कोई स्तोत्र पाठ करते हैं तो स्तोत्र होता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं स्त्रोत पाठ कर लो। कौन सा स्त्रोत पढ़ रहे हो, कौन सा स्तोत्र, अजीब सा कुछ बोलते हैं। स्तोत्र, जब कोई भगवान की प्रशंसा में कोई पाठ लिखा गया होता है तो उसको स्तोत्र पाठ कहते हैं। इसी तरह से सहस्र नाम, 99% लोग सहस्त्र बोलते हैं। सहस्त्र, त्र नहीं होता, स पे ही आधा र लगा हुआ होता है। सहस्र, स्र है ना, ये सही शब्द है। सहस्त्र यानी 1000। तो जल्दी बोलने में आपको हो सकता है कि सुनाई दे सहस्त्र, सहस्त्र नहीं होता, मैं बोलता भी नहीं हूं कभी। सहस्र नाम, सहस्त्र नाम, ठीक है। सहस्त्र नाम यानी 1000 प्रकार के नाम। अब विष्णु सहस्त्र नाम के ऊपर ये वीडियो बनाया जा रहा है। सारी बात करेंगे विष्णु सहस्त्र नाम क्या है, उत्पत्ति कहां हुई, किसने कहा, कितने प्रकार के उपलब्ध हैं, किसे करना चाहिए, कब करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, कितना करना चाहिए पे ज्यादा बात करने के लिए है नहीं, जितना ज्यादा करो उतना अच्छा। विष्णु सहस्त्र नाम, आरंभिक परिचय। देखिए, भगवान, सबसे पहले सहस्त्र नाम को समझते हैं। सहस्त्र नाम वो है जो ईश्वर के 1000 नामों का संकलन होता है। अब इसको अगर आप सामान्य व्यक्ति को भी प्रश्न पूछ सकता है कि एक ही नाम काफी है, राम 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 राम, शिव 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 शिव, 1000 नामों के पीछे क्या लॉजिक है? 1000 नामों के पीछे, 1000 नामों का, उनको 1000 नाम को रोज बोलने के पीछे क्या उद्देश्य हो सकता है? बहुत अनूठी बात बता रहा हूं, सुनिएगा, समझिएगा। ऐसा मुझे नहीं लगता कि किसी ने इंटरनेट पे बताया होगा। भगवान के जो 1000 नाम हैं, वो 1000 गुणों के, 1000 प्रकार के चिन्ह हैं, 1000 प्रकार के प्रतीक हैं, 1000 गुणों को रिप्रेजेंट करते हैं। वो क्या दे सकते हैं, उनके अंदर कितना सामर्थ्य है, उनकी एक एक क्वालिटी को लेके एक एक नाम निर्धारित किया गया है। ठीक, वो नाम अब स्पेस में जाके उस ऊर्जा को प्रभावित करता है, जो उस नाम का मतलब, जो उस नाम से जो लाभ होने वाला है, उस नाम का जो गुण होता है, वो आपको प्राप्त होने लग जाता है उसका अगर जाप किया जाए तो। जैसे शिव जी के बहुत सारे नाम है, शिव जी के 1000 नाम है, उसके अंदर एक नाम आता है शंकर। सिंपल सा समझिए, शंकर यानी शमन करने वाला।
शमन करने वाला, शांत करने वाला, वो शंकर। शंकर का जब आप जाप करते हैं तो आपके मन में अपने आप एक शांति आने लग जाती है। अंतरिक्ष के उस छोर को जाके छूता है शंकर का नाम, जिससे वो शांति के जितने भी, अभी क्या बोला जाए, शांति का जो चैनल है वो एक्टिवेट हो जाता है। वो आपका रिसीवर जो है रिसीव करने लग जाता है, यानी आपको शांति मिलने लग जाती है। ये बिल्कुल साइंटिफिक बात है, हो सकता है मैं ठीक से ना समझा पा रहा हूं, लेकिन ये तय और तथ्यात्मक बात है। हजार नामों के पीछे यही उद्देश्य है कि हजार प्रकार के गुण, हजार प्रकार की क्वालिटीज आपके अंदर विकसित होने लग जाएं, आपको उसके लाभ मिलने लग जाए, भौतिक जीवन में हो, चाहे आध्यात्मिक जीवन में हो, चाहे शारीरिक जीवन में हो, चाहे मानसिक लेवल पर हो, मानसिक स्तर पर हो। तो सहस्रनाम एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारी पद्धति का, हमारे साधना का एक भाग है। पंचांग साधना जिसको बोला जाता है, पटल पद्धति, कवच, सहस्रनाम और स्तोत्र। तो इसके अंदर सहस्रनाम जो है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सहस्रनाम के बारे में ये कहा जाता है कि मंत्र जब आप जपते हैं तो वो एक मंत्र का काम करता है। स्तोत्र का जब काम पाठ करते हैं तो वो स्तोत्र जो हृदय जो है वो आपके मित्र का काम करता है। स्तोत्र का पाठ जो है वो आपके बंधु का काम करता है। इसी प्रकार से सहस्त्र नाम एक पूरी की पूरी सेना का काम करता है। जो व्यक्ति सहस्त्र नाम का किसी भी देवता का सहस्त्र नाम, किसी भी भगवान का हो, विष्णु सहस्त्र नाम है, महागणपति सहस्त्र नाम है, शिव सहस्त्र नाम है, किसी भी सहस्त्र नाम का पाठ नियमित रूप से करने वाला व्यक्ति ये मान कर चले कि उसके साथ ईश्वर की सेना लगी हुई है, उसकी रक्षा करने के लिए, उसकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। ये सहस्त्र नाम का इससे ज्यादा लाभ और क्या चाहिए? इसके लाभ और मैं बताऊंगा। विष्णु सहस्त्र नाम के तो पर्टिकुलर जो लिखे हुए वो उस पर बात करेंगे, लेकिन सहस्त्र नाम पाठ इतना इंपॉर्टेंट हो सकता है, आप समझिए। इसी प्रकार एक बात और ये है कि हर देवता का एक मूल मंत्र होता है। भगवान विष्णु के कई सारे मूल मंत्र हैं। ओम विष्णुवे नमः हो सकता है, ओम नमो नारायणाय हो सकता है, या नारायण का ओम नमो नारायणाय है, विष्णु भगवान का ओम विष्णुवे नमः हो सकता है, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। इसमें भी ये भी मैं बता ही देता हूँ, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, मुरारी नहीं होता, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव, वाह नहीं, वासुदेवा नहीं, वासुदेव। चलिए, तो एक मूल मंत्र की जो एक माला होती है, इसी प्रकार अगर आप एक सहस्त्र नाम का पाठ कर लेते हैं तो वो उस मूल मंत्र की 11 माला का फल के बराबर होता है उसका फल। यानी आपने ओम नमः शिवाय की एक माला करी तो ओम नमः शिवाय की 11 माला जप लेंगे और इधर एक शिव सहस्त्र नाम का पाठ कर लेंगे, बराबर, दोनों बराबर होते हैं। ये सहस्त्र नाम का अर्थ बताया मैंने आपको, मोटिवेट करने के लिए इतना काफी था। अब देखिए, विष्णु सहस्त्र नाम की बात करेंगे। जो विष्णु भक्त हैं, जो भगवान नारायण के भक्त हैं, श्री रामचंद्र जी के हों, कृष्णचंद्र जी के हों, भगवान विष्णु के हों, नारायण के हों, किसी भी स्वरूप में हो, भगवान पद्मनाभ के हों, भगवान तिरुपति बालाजी हो, सांवरिया सेठ हो, श्रीनाथ जी हो, किसी भी ऐसे अगर आप वैष्णव हैं, विष्णु भक्त हैं, तो आपके लिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना बनता है। थोड़ा समय निकालिए। और अब विष्णु सहस्त्र नाम कि क्या क्या लाभ हैं जो पुस्तक में लिखे हैं, जो पाठ के अंदर लिखे हुए हैं, उस पर बात करते हैं। विष्णु सहस्त्रनाम की फलश्रुति में ऐसा कहा गया है कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थ को प्रदान करने वाला ये महान स्तोत्र है। जिस जिस कामना से इस पाठ को किया जाता है वह वो कामना उस मनुष्य की पूरी होती है। धर्म की इच्छा से किया जाता है तो धर्म उसके जीवन में आने लगता है। अर्थ की इच्छा से किया जाता है, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के अंदर पैसा अगर आपको चाहिए, अर्थ रिसोर्सेज चाहिए, तो इसका पाठ आप इस कामना से करेंगे तो आपको वो भी प्राप्त होंगे। काम की इच्छा से, कामनाएं पूरी होने की इच्छा से अगर आप करते हैं किसी कामना से तो वो भी पूरी होंगी। मोक्ष की इच्छा से करते हैं तो आपका मोक्ष भी जो है आपको मिलेगा। धनार्थी, अर्थार्थी, कामार्थी, मोक्षार्थी, इस प्रकार से चारों प्रकार के जो पुरुषार्थ हैं वो भी इससे पूर्ण होते हैं। मानसिक शांति प्राप्त करने के लिए, आपकी उच्च शिक्षा के लिए, आपके व्यावहारिक संतुलन प्राप्त करने के लिए। देखिए, ये बहुत सुनने में आपको हो सकता है कि ये लगे कि इससे क्या मिलेगा, व्यावहारिक संतुलन क्या हो जाएगा इससे। सुनिए, हम जीवन में जिस प्रकार से जीते हैं, हम सामाजिक जीवन में जिस प्रकार से अपना
लाइफस्टाइल हमारा है लोगों से बातचीत करने का, इस समाज में रहने का, उसे डील करने का, उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है हमारे अंदर का संतुलन। वो अगर ठीक नहीं रहा तो हमारे हमारे निर्णय गलत होंगे। हम किसके साथ क्या कहना है, कब कहना है, कितना कहना है, कैसे रिएक्ट करना है, कब अपने आप को चुप रखना है, इतना विवेक अगर हमारे अंदर नहीं पनपेगा तो इस जीवन में हम ठीक ठाक से सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ये तय बात है। और इसी चीज को बैलेंस करने के लिए विष्णु सहस्त्रनाम एक कमाल का मतलब बहुमूल्य रत्न है, अनमोल रत्न है हमारी संस्कृति, हमारी साधना तंत्र का। विष्णु सहस्त्रनाम का उपदेश जो है पितामह भीष्म ने महाभारत में दिया था। महाभारत के अनुशासन पर्व में इसका उल्लेख है। पितामह भीष्म ने युधिष्ठिर से कहा था, युधिष्ठिर ने उनसे प्रार्थना की थी कि हमें बताइए ऐसा कोई साधन दीजिए हम जिससे हम अपनी इस लोक की और परलोक की सारी कामनाएं हम पूर्ण कर सकें। इस लोक में जिए तो राजा की तरह जिए, जब हमारी मृत्यु हो जाए तो हमें स्वर्ग की प्राप्ति हो। इस प्रकार का कोई जो है हमें हमें ऐसी साधना, ऐसा कोई मंत्र, ऐसा कोई बताइए। तब भीष्म ने जो है भगवान श्री कृष्ण के, भगवान श्री नारायण के संबंध में ये विष्णु सहस्त्रनाम कहा था। इसी प्रकार से एक विष्णु सहस्त्रनाम और उल्लेख में आता है जो तंत्रों में है, तंत्र में हमारे है, वो भगवान शिव के मुख से निकला था विष्णु भगवान के लिए। देखिए शिव जो है वो विष्णु की पूजा करते हैं, विष्णु है वो शिव की पूजा करते हैं। ये हम सब जानते हैं, अब तो इतना सब कुछ क्लियर हो चुका है, सब जानते हैं। यानी श्री राम जो है शिव जी की उपासक हैं, शिव जी जो है राम जी की उपासक, यानी विष्णु और शिव दोनों एक हैं। दोनों अलग होते हुए भी अद्वैत में भी वो द्वैत का भाव है। दोनों एक दूसरे के मित्र हैं तो दोनों एक दूसरे के सखा हैं, तो दोनों ऐसी शक्तियां हैं जो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। भगवान शिव ने विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ किया था भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए। उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की थी कि हे प्रभु ऐसा कोई उपाय बताइए, ऐसा मैं क्या करूं कि जिससे मैं पूर्ण रूप से पवित्रात्मा हो जाऊं, मेरे सारे पाप नष्ट हो जाएं। देखिए भगवान ने कहने के लिए किया था, ऐसा नहीं कि शिव जी ने कोई पाप कर रखे थे, ऐसा नहीं, ताकि ये जनमानस में लोगों के लिए, लोगों की भलाई के लिए ये बात वहां पर कही गई। शिव पूछते हैं ऐसा भगवान विष्णु से कि ऐसा मैं क्या करूं कि जिससे मैं संपूर्ण पवित्रात्मा हो जाऊं, मेरी ऐसी कोई चीज बताइए जनलोक के लोक कल्याण के लिए, जिससे ब्रह्म हत्या तक के पाप भी जिससे नष्ट हो जाए। तब भगवान विष्णु ने उन्हें जो है ये उपदेश दिया है कि आप मेरे सहस्र नाम का पाठ कीजिए, ये इस दुनिया में सभी ऐश्वर्यों को देने वाला है, सभी सुख धन वैभव को देने वाला है, साथ ही साथ सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाला है। ज्ञानार्थी अगर इसे पढ़ेगा तो वो ज्ञान को प्राप्त करेगा, अर्थार्थी इसे पढ़ेगा तो वो अर्थ को प्राप्त करेगा, इसी प्रकार से मोक्षार्थी इस पाठ को करेगा तो मोक्ष को प्राप्त करेगा। यानी इस पाठ को करने वाला कभी भी दुखी नहीं रह सकता, उसके मन में कभी भी अशांति विचलन नहीं रह सकता। सबसे बड़ा इसका जो है ये मैं आपको बता रहा हूं, मैंने सैकड़ों लोगों पर इसके प्रयोग किए, लोगों को पढ़ते हुए देखा है। जब मैं इस आध्यात्मिक जीवन में आया था उससे पहले मैं कई लोगों को पढ़ते हुए सुन देख रहा था, मैंने अपने जीवन में खूब पढ़ा है। सब कुछ देने वाला, सबसे मुख्य बात यह है कि जब जब आप परेशान होते हैं, जब जब आपको जीवन में आपको लगता है कि कुछ नहीं है, सब खत्म, या ऐसा नेगेटिविटी जब आपको घेर लेती है, तब जब आप इसका पाठ करते हैं तो आपको 24 घंटे के अंदर अंदर ऐसा कोई साइन मिलता है जिससे आप वापस पॉजिटिव एनर्जी से भर जाते हैं। जादू है, बता रहा हूं, आप करके देखिए। लेकिन ऐसा नहीं कि आज ही शुरू किया और आज ही आप फल की इच्छा प्राप्त, नहीं, ऐसा नहीं। कम से कम इसको महीना 2 महीना इसको कंटिन्यू निरंतर अपने जीवन में उतारिए। शुरू के 2-3 महीना इसको कंटिन्यू रोज सुबह इसको इस पाठ को करना है। अभी कब करना है मैंने बताया, सुबह करना है। विष्णु भगवान की उपासना, भगवान विष्णु की, माता लक्ष्मी की, विष्णु विग्रह जितने भी हैं, वैष्णव संप्रदाय के जितने भी लोग हैं, उनकी पूजा उपासना साधना जो है वो प्रातःकालीन होनी चाहिए, सूर्योदय से पहले से लेकर सूर्योदय के बाद तक थोड़ा सा। इस प्रकार से उनकी प्रातःकालीन उनकी उपासना होनी चाहिए। सुबह सुबह भगवान विष्णु सहस्त्र नाम का जो पाठ करता है वो अपने जीवन में सभी सुखों को प्राप्त करता है, ये सत्य बात है। थोड़ा सा तप तो लगेगा, 2 महीना 3 महीना 4 महीना इसको कंटिन्यू करना पड़ेगा। जिस दिन आपको ये पाठ याद होने लग जाए, जब आपकी नींदों में ये चलने लग जाए, सपनों में चलने लग जाए कि कोई श्लोक इसका चल रहा है, या भगवान दर्शन दे रहे हैं, या भगवान विष्णु का स्वरूप आपको नजर आ गया, आप समझिए कि पाठ आपका सिद्धि की ओर है। अब आप इसको कंटिन्यू कीजिए, आपके जीवन में कोई बड़ी आपदा नहीं आ सकती, आपकी संतान बहुत अच्छी निकलेगी, आपकी संतान को लेकर आपको कभी कोई चिंता नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन सुबह उठते ही विष्णु सहस्त्रनाम होना चाहिए। अगर आप संस्कृत पाठ कर सकते हैं तो बहुत सुंदर, नहीं कर सकते तो सुनिए, विष्णु सहस्त्रनाम के यूट्यूब पे बहुत सारे वर्जन्स उपलब्ध हैं। अभी मेरा कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, किसी का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी
मुझे अनुराधा पौडवाल वाला वर्जन अच्छा लगता है टी सीरीज चैनल पे जो है, तो वो उनका उच्चारण, उनका जो बोलने का तरीका और उनका जितना मिठास है उनके सुर में, तो मुझे बेटर लगता है। उसको आप अपने घर में रोज़ सुबह सुबह चला सकते हैं। मेरे ख्याल से 20-25-29 मिनट का कुछ है ऐसा, जो भी है आप देखिएगा। तो प्रचार नहीं कर रहा हूँ, प्लीज़ समझिएगा, किसी प्रकार से मुझे टी सीरीज से कुछ वो नहीं है ना, तो लेकिन वो अच्छा है। रोज सुबह सुबह अगर आप संस्कृत का पाठ नहीं कर सकते तो इसको आप उठते ही आप लगा दीजिए, फिर अपना अपना नहाइए धोइए, जो भी करना है कीजिए, 20-25 मिनट 30 मिनट ये चलता रहेगा। हल्की हल्की आवाज़ में घर में इसको घूमने दीजिए, लेकिन निरंतर साल 6 महीना इसको कंटिन्यू अपने घर में होने दीजिए। फिर इसके प्रभाव आप देखिए। प्रभाव होने के लिए पहले वो नेगेटिव एनर्जी को बाहर निकालेगा, सारे घर की एनर्जी को, नेगेटिव एनर्जी को। तो तब थोड़ी हलचल मच सकती, थोड़ा बहुत घर में हो सकता है, थोड़ी अशांति क्लेश ऐसा हो, संभव है, ऐसा संभव है। जब आप कोई पूजा पाठ करते हैं, मैंने पहले भी वीडियो में बताया था, जब आप कोई पूजा पाठ, कोई ऐसा सकारात्मक ऊर्जा से रिलेटेड कोई चीज़ जब आप अपने घर में अपने साथ करते हैं, तो थोड़ा अपने जीवन में अशांति हलचल मचना स्वाभाविक है, लेकिन वो कुछ दिनों में वापस शांत हो जाएगी। नियम नहीं तोड़ना। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ आपने ले लिया है तो उसको तोड़ने का नहीं है, इसको कंटिन्यू कीजिए, आगे बढ़ाइए। इसी के साथ अब किन लोगों को ये पाठ करना चाहिए, तो वैसे तो करना सबको चाहिए, हम सब सनातनी हैं तो करना चाहिए, लेकिन फिर भी स्पेशली किन लोगों के लिए विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ बहुत अच्छा है। सबसे पहले तो जिनकी कुंडली में, जिनकी जन्म कुंडली में, ज्योतिष के अनुसार जिनकी जन्म कुंडली में बृहस्पति कमजोर हो, बृहस्पति की स्थिति खराब हो, या बृहस्पति नीच के फल दे रहे हों, बृहस्पति पीड़ादायक हो गए हों, या बृहस्पति बहुत ही क्षीण हो, उनकी उनमें शक्ति ना हो, ताकत ना हो, अंशों में कमजोर हो, या और किसी शनि राहु से किसी से पीड़ित हो, बृहस्पति कमजोर हो, तो विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ बहुत 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 अत्यंत लाभदायक है बृहस्पति को प्रबल करने के लिए। और मैं आपको बता दूं, बृहस्पति जो है सूर्य के बाद सबसे प्रबल ग्रह है हमारे इसमें ज्योतिष में, एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में। बृहस्पति को इंपॉर्टेंस कभी कम नहीं हो सकती, आपके धन में, आपके ज्ञान में, आपके मानसिक शक्ति में, आपके पेट से रिलेटेड चीजें लगी, बृहस्पति बहुत इंपॉर्टेंट ग्रह है। फिर दूसरा, आपको पेट से, लिवर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स हैं, फिजिकली देखा जाए, तो आपको विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ आपको करना चाहिए। मेंटली आपको याददाश्त का प्रॉब्लम है, आप किसी चीज को याद नहीं रख पाते हो, या किसी चीज के कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पाते हो, डिसलेक्सिया, किसी प्रकार का ऑटिज्म, एडीएचडी, इस प्रकार की चीजों में विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ बहुत कमाल का है। आपके मन को शांत करने के लिए, आपके मस्तिष्क को तीव्र करने के लिए विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ बहुत कमाल का है। इन लोगों को ये करना चाहिए। बृहस्पति छठे घर में, 8वें घर में पीड़ित हो, वो मैंने बता दिया, बृहस्पति कमजोर हो तो भी ये करना चाहिए। अपने आप कीजिए, किसी से करवाने की बजाय कोशिश करें कि आप करें। हाँ, संस्कृत में पाठ नहीं कर सकते तो घर में वो पाठ चला लीजिए। घर में भी चलाने से आपको लगता है और कुछ करना चाहिए तो किसी पंडितों को बोलिए, विद्वान आचार्यों को अपने लिए जो है 1008 विष्णु सहस्त्रनाम के पाठ का अनुष्ठान करवाइए, फिर उसका लास्ट में अंत में एक पाठ से हवन करवाइए। जीवन बदलता है, करने वाला चाहिए, कंटिन्यू इस पे भरोसा रख के करने वाला चाहिए। मैंने तो किए हैं, मैंने देखे हैं, मैं तो खुल के बोलता हूँ, यह दावे करता हूँ यूट्यूब के ऊपर में तो बहुत सारी चीज़ों की। करने वाला चाहिए, लेकिन थोड़ा हिम्मत करनी पड़ती है। तो चलिए, ये था विष्णु सहस्त्रनाम की सारी महिमा। कहीं कुछ चूक गया हो मुझसे तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता दीजिए, या आपको नहीं पता हो तो पूछ लीजिए। आदान प्रदान है, कोई मेरा यहाँ पे कोई उपदेश देने का वो नहीं है, मैं उपदेशक नहीं हूँ। सिर्फ जितना मैंने अपने जीवन में सीखा है, जितना आसपास की चीज़ों से सीखने का मेरा जो है रहता है, हमेशा मैं सीखने में हमेशा मैं तत्पर रहता हूँ। तो जितना मैंने सीखा है मैं उन चीज़ों को शेयर करता हूँ, ताकि सबका जीवन सुलभ हो, सबके जीवन में शांति आए, सुख आए, धन धान्य आए। इसी के साथ आप सबके मंगल की कामना करता हुआ मैं पंडित अखिलेश दीक्षा आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः।